बिहार में एनडीए जीत के करीब है। इस समय एनडीए को 124 सीटों पर बढ़त हासिल है। एनडीए 112 सीटों पर जीत दर्ज कर चुका है, जबकि 12 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बीजेपी 74 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सहयोगी जेडीयू 42 सीट, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4 सीट और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिहार में बहुमत के करीब पहुंचते ही एनडीए में हलचल शुरू हो गई है। सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव के बाद कैबिनेट मंत्री मंगल पांडे और आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के आवास पहुंच गए हैं। साफ है कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए को बढ़त के बाद पटना बीजेपी ऑफिस में जश्न का दौर जारी है। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता और समर्थक गाजे बाजे पर जमकर थिड़क रही हैं। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। महागठबंधन 111 सीटों पर आगे है, जिसमें से 97 पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 14 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन से आरजेडी 76 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 19 सीट, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2 और सीपीआईएमएल 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दोस्तों हाँ हम चुनाव हार गए, मगर ध्यान रहे बस चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज बरकरार है। 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। प्रदेश के 3 शहरों के 6 नगर निगमों का रिजल्ट आ गया है, जिसमें 4 निगमों पर कांग्रेस ने बोर्ड बनाया नहीं, 2 निगमों पर बीजेपी के महापौर जीते हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर बनी है। बीजेपी की सौम्या गुर्जर को 97 वोट मिले, कांग्रेस की दिव्या को 53 वोट ही मिले। सौम्या गुर्जर ने मेयर पद की शपथ ली। वहीं जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस से मुनेश गुर्जर मेयर चुने गए, उन्हें 56 वोट मिले। मुनेश गुर्जर ने मेयर पद का शपथ लिया। जोधपुर उत्तर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कुंती देवड़ा ने बीजेपी की संगीता सोलंकी को हराकर मेयर पद का चुनाव जीता। कुंती को 61 वोट मिले। जोधपुर दक्षिण नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बना है। 80 में से 45 पार्षदों ने बीजेपी को वोट दिया। वनिता सेठ ने कांग्रेस की पूजा पारीक को हराकर मेयर पद का चुनाव जीता। कोटा उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है। मंजू मेहरा कोटा उत्तर की मेयर घोषित। मंजू मेहरा को मिले हैं 51 मत। 19 वोट बीजेपी की संतोष बैरवा को मिले। कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। राजीव अग्रवाल ने मेयर का चुनाव जीता, उन्हें 41 वोट मिले। जोधपुर में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। हादसे के बाद से राहत बचाव कार्य जारी है। 7 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 4 मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने की कोशिश जारी है। वहीं जोधपुर हादसे पर सीएम गहलोत ने दुख जताया है। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। कोरोना समीक्षा के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, लिहाजा वैक्सीन आने तक प्रदेशवासी मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,15,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 16,725 एक्टिव केस है, जबकि 1,96,000 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटों में 1,902 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 10 लोग कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,998 के पार जा पहुंचा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,91,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,073 लोग केस नया है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 448 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,27,059 पर पहुंच गया है। जयपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बीमा कंपनी के दलाल को 30,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी ने पैसा जारी करने की एवज में घूस मांगी थी। उदयपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनरेगा की राशि जारी करने की एवज में 8,000 की रिश्वत ले रहा था।